ज्ञानां प्रजनिरंतरं सूर्योदय नमो नमस्ते सत्सर्वकेवलपदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेविते ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंधाकृतं रजं सदशं तत्मसादिलक्ष्यं नित्यं मच्लं सर्वसाक्षिं भावं एतं तिरुवंद्रं सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं ज्ञानं नान्यं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार शब्द निवासन ब्रह्मदयाल सदगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंद पान राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सर्वनाम सतगुरु दयाल को मुझ हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सर्वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान ये सब अंतर जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। अब सदगुरुदेव राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव राजा चंदूलाल को अवतारों की बातें बता रहे हैं, नित्य अवतारों की और निमित्त अवतार। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिन्होंने अवतार लिया है उन्होंने तो पंच तत्व शरीर धारण किया है, चाहे निमित्त अवतार हो चाहे नित्य, दोनों ने शरीर धारण किया है। और किसके लिए किया? ये सोच समझ और विचार कर, और किसकी ताकत से उन्होंने ये कार्य किया, और किसकी ताकत से सृजनहार ने इनको निमित्त का और नित्य का हुक्म किया सृष्टि में। ये सोच समझ विचार कर, निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार हो, दोनों ने सृजनहार परमात्मा के नाम को आगे रखा है। जब जाके महाराज फरमाते इनको ऐसी पदवियां मिली और पदवियों से वो कार्य कर सकते हैं। होनकाल की कला से मायावी कला को निमित्त अवतारों ने पछाड़ा और सत्स्वरूप की कल और कला से नित्य अवतारों ने हंसों का उद्धार किया। तो कलाओं से किया कि शरीर से किया? तो सोचो विचारो समझो। सत्स्वरूप की कल और कला, होनकाल की कल और कला, और मायावी कल और कला। मायावी कल कला किसके पास थी? रावण कंस के पास। होनकाल की कला और कल किसके पास थी? राम कृष्ण के। मायावी कला आती है अवतारों की भक्ति करके वरदान ले लेते हैं जब, और होनकाल की कला आती है सांस सांस में राम के सृजनहार के नाम को रटते जबरदस्त। जब कड़ कड़ा दोनों आ जाती है, 14 कड़ाधारी रामचंद्र भगवान थे, 16 कड़ाधारी कृष्ण, और सत्स्वरूप की कड़ कड़ा श्वास पर श्वास जब रटना करते हैं तब निरंतर प्रकट होता है वो सत्स्वरूप की कड़ कड़ा। कड़ रटना और कड़ा निरंतर, ये दोनों आते हैं। और इन दोनों के जोड़ से अंशों का उद्धार करते हैं कि शरीर से करते हैं भाई हैं? और हे राजा चंदूलाल, होनकाल की कला को देख के सब उस शरीर में बंध जाते हैं और सत्स्वरूप की कला को तो नहीं समझते हैं और रूप में बंध जाते। जितने भी तीर्थंकर आए, केवली भगवंत आए मृत्युलोक में, सब उसके रूप की महिमा करते हैं, उनकी कड़ कड़ा की समझ। जब तक कड़ कड़ा की समझ नहीं है तब तक हे राजा ब्रह्म ज्ञान कहलाता नहीं, वो माया ब्रह्म का शामिल कहलाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं कि अनभे कागद हाथ दे हर भेजो जग माय,
कि आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। अनबे कागज जब अवतार हुआ मेरे को सृजनहार के पराक्रम से, तो ये कलर कला का सत्स्वरूप का हाथ में देके भेजा, उसी भगत, पीछे नहीं आया, उसी भगत कि आत्म हंस जाय के लाकर पार ब्रह्म के लोक आप पठाओगे, आप भेजोगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो हंसा कारण दे धरी ले सायब को अवतार। हंस वृत्ति आत्मा के लिए सृजनहार परमात्मा का अवतार आया। दोनों ही अवतार वहीं से आते हैं, वो विष्णु के अवतार होते हैं और ये केवली भगवंत का सत्स्वरूप की कड़कड़ा से अवतार कहलाते। और जमजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुतिया साहेब आविया ले जन को अवतार। हंस वृत्ति आत्मा अहंकार के साथ जम कौन है? अहंकार। अहंकार अडवाई है, जम भी है, और इसके कारण दुखी रहते हैं। 3 लोग 14 वन में आत्मा बहुत ही फिरती है। वो आत्मा पुकार करती है सृजनहार से, तब ये नित्य उतार आते हैं समझाने के। और जब वो समझ जाता है तो परम पद में मिल जाता। तो सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए। पंच तत्व शरीर है, ये जमपुरी है। इसमें जब ये संत छाया यानी सासु सा जब कड़ाती है सस्वरूप के, और नेंच रूपी छाया में जब आत्मा गर्काव हो जाती है, तो महाराज फरमाते जीवा के ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जा। ये जन्मने मरने की आत्मा की ज्वाला बुझ जाती है, और जम का क्रोध भी, यानी धर्मराय के नगरी से चित्रगुप्त खत पट जाते, लिखी ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नित्य अवतार ऐसे आते हैं, और निमित्त अवतार आते हैं। सागर शिखर समेकन ब्रह्मासुर पत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नभ बाणी असुर मार सुर तारे। ये सब सुखराम जी के वचन हैं। समुद्र में सोए हुए विष्णु भगवान कमल पे सैया पे सोए थे, और ब्रह्मा ने सब इंद्र देवता सारे पुकार करे कि हम राक्षसों से दुखी हो गए, ये बड़े बड़े राक्षस हमारे से मरते नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं मरे, रावण और कंस जैसे। तब फिर जाके पुकार करी, तब सृजनहार ने निमित्त अवतार राम कृष्ण का भेजा। लू अवतार हुए नभबाणी असुर मार सुर तारे। असुर को मार करके सुर को तारे, यानी झूठ को खत्म करे और सत्य को रखे, असत का नाश करे और सत्य को रखे। यही कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा, सत्य की जीत करानी है, असत की हार। कौरव असत थे, पांडव सत्य थे। जो सत्य पे चलता है, धर्म ज्ञान पे, वो महाराज फरमाते सत्य है। और जो कर्म ज्ञान पे चलता है, कर्म बांधने में लीन है, वो असत्य। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये पदवियां देते हैं सृजनहार। परम मोक्ष में ले जाने का, परम पद में मिलाने का काम तो वो सत्स्वरूप की कड़ और कड़ा है, शरीर नहीं है। शरीर तो खुद का कार्य कर सकता। इसलिए ब्राह्मण हो लवलीन हो पूर्ण पद सो जो। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्राह्मण का शरीर मिले और पूर्ण पद में जाकर के भक्ति में कड़कड़ा सत्स्वरूप के आके लीन होता है, तो वह सरबर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं को। ऐसे सदगुरु की जब पदवी मिलती है केवली भगवंतों को, तो राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश निभावे। राम कृष्ण अवतार भी ऐसे सत्स्वरूप की कड़कड़ा वाले को शीश निभावे। वशिष्ठ मुनि को निभाया, इधर नेमनाथ जी 22वें तीर्थंकर है, उनको निभाया, यानी ये ज्ञान धारण किया। गुरु को यानी इस केवल ज्ञान को शीश निभाया और केवल ज्ञान धारण किया। शिव ने, ब्रह्मा ने भी यही भक्ति धारण करी।
तो ब्रह्मा छे दर्शन वैराग रे ए ब्रह्मा अंश हो। खटदर्शनी वैराग ब्रह्मा का अंश है। और सुखराम जी कह रहे मैं भी ब्रह्मा का अंश हूँ, ब्राह्मण का शरीर है। इस कारण से भक्ति केवल की सत्स्वरूप की कड़ कड़ा, सृजनहार का हुक्म और इधर ब्रह्मा का अंश, ये सारे मेल मिले। इस कारण से सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्मा अंश जो, ये ब्रह्मा का अंश देख करके सृजनहार ने या कारण सुखराम के सतगुरु पदवी हो। इन कारण से ये मेरे को सदगुरु पदवी दी है, ये कारण है। और आज भी शरीर चला गया पर उनके नाम से सत्ता जागृत हो रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा केवल का ज्ञान, वो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं ए दोई, याने सो माया ठहरावे, सो सब ही नर भूला जावे। राजा कह रहा है आप माया ब्रह्म शामिल बता रहे हो कृष्ण भगवान को, तो आप जो कह रहे हो वो बात आप समझ नहीं रहे हो, आप भूले हुए हो। राजा चंद्रलाल सुखराम जी को कह रहे हैं आप भूले हुए हो, कृष्ण माया नहीं है, कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है, माया स्वरूप नहीं है। राम कृष्ण तो अवगत है, निरंजन निराकार है, ब्रह्म है। तब सुखराम जी महाराज ने उनको जवाब दिया अगर ये ब्रह्म है तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा चंदूलाल सुन, हे राजा दुर्वासा ऋषि को क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया, वो सत शब्द समझ उर लीजे, ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजे। हे राजा दुर्वासा ऋषि हुए, ये ब्रह्म के नाम का रटना का गुण ही समझाया, तो फिर कृष्ण को कौन सा शब्द दिया अगर वो साक्षात ब्रह्म थे तो? फिर साक्षात ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान क्यों दिया? इसको समझ, ब्रह्म ज्ञान में मन मत लगा, तो ब्रह्म ज्ञान में बैठा रहेगा जितने कर्मों का नाश होने वाला नहीं। कई जने भक्ति भी कर रहे हैं, सांसों सांस में शब्द भी गरना रहा है और ब्रह्म ज्ञान में बैठे हुए, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं। क्या कारण से? ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान किसको? महाराज फरमाते हैं जब तक आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझोगे, इन चरणों का अनुभव ज्ञान का अपने अंदर नहीं उतारोगे, अपने अंदर अर्थ नहीं घटाओगे, तब तक ब्रह्म ज्ञानी बड़े रहोगे, बाँचने वाले हो चाहे शून्य, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञानी होगा वो बेरंग अर्थ नहीं करेगा, शिकल विकल अर्थ नहीं करेगा, वो संसार में आन को आन बताएगा और आत्मा को आत्मा बताएगा और परमात्मा को परमात्मा बताएगा, तीनों निर्णय बराबर करेगा। तीनों निर्णय बराबर होने चाहिए, आन का, राम का और आत्मा, तीनों का निर्णय समझाने वाले होंगे वो ब्रह्म ज्ञानी। और सबको महाराज फरमाते हैं थूल बताएंगे, थूल जो आत्मा के साथ नहीं जाता वो सब थूल है, सब पत्थर है। वो अपने शरीर को तो पत्थर नहीं बताते हैं और मूर्तियों को पत्थर बताते हैं, बाटे बताते हैं। तो वो भ्रम ज्ञानी है कि ब्रह्म ज्ञानी है? फिर शरीर कौन है? चलता देवल है तो फिर पत्थर पे क्यों बैठा भाई? एक मकान तो पत्थर है, इसमें सोता है, उठता है, जागता है, नाड़ा खोलता है, सब कार्य इस पे पत्थर पे कर रहा है, क्यों कर रहा है? पृथ्वी पे चलता है, आकाश में तो नहीं उड़ता है, पक्षी आकाश उड़ते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं कि हे राजा वस्त मुनि सुन ऋषि कहाया, जा रामचंद्र को गे समझाया, ओ सत ज्ञान समझ तू राई, और भरम सब दे छिटकाई। हे राजा वशिष्ठ मुनि
ने रामचंद्र भगवान को कौन सा ज्ञान दिया? योग वशिष्ठ उठा के देख ले, इधर सुखराम जी के तात्या का संवाद देख ले। वाणी बांचने वाले थोड़े सोचो तो सही, रामचंद्र भगवान को ब्रह्म समाधि लगी थी, तब ब्रह्म समाधि में उन्होंने क्या दिया उत्तर कि मेरा शरीर रावण का शरीर एक ही है, कोई फर्क नहीं है, मैं हाथा शरीर कौन विद काट्यो जाई। ब्रह्म समाधि का ब्रह्म नेत्र खुले जब ये स्थिति बड़ी, जब भक्ति करी, यही केवल की। आज है किसी के? आज तो मैं तू बस, मैं और मेरा। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं और वो देवता आन है। तो संसार में ये भरमाने का काम है, और सुनने वाले जो बुद्धि पे रखते हैं वो भरमे हुए, और भरमे हुए होकर जाने में मोक्ष में चला जाऊं, कैसे जाएगा? सत्य ज्ञान को समझ, निरपेक्ष निर्णय को समझ, राम कौन है, आत्मा कौन है और आन कौन। ये तीन चीज, देवता सब आत्मा है और सृजनहार का नाम राम है, वो परमात्मा है। और आन कौन है? जितने भी चरम चक्षु से दिखते हैं रूप, वो सब आन है। चाहे हे राजा नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई भी नर नारी हो, चाहे 1,84,00,000 जिसने देह धारण करी है, वो सब आन है। जो चरम चक्षु से दिखते हैं वो सब आन है। तो आत्मा दिखती है क्या चरम चक्षु से? जब नहीं दिखती है तो फिर आत्मा को आन कैसे बताया वाणी बांचने वाले? मूर्ख ज्ञानी है जो ये बात बताते हैं। ज्ञानी तो है पर मूर्ख है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे मूर्ख ज्ञानियों को, ऐसे मूर्ख गुरुओं को छोड़ दो, नहीं तो खुद भी मोक्ष नहीं जाएंगे, दूसरों को जाने भी नहीं देंगे। वो अड़वे हैं जगत में, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अड़वे नहीं है। उन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है। अहंकार रूपी जिसके साथ में अड़वा होता है, भ्रम ज्ञान होता है, मूर्ख ज्ञानी होते हैं, मूर्ख गुरु होते हैं, वो आप भी खेत नहीं खाते, औरों को खाने भी नहीं, आप भी उस देश में नहीं पहुंचते, औरों को पहुंचने भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के, हे राजा ये भ्रम को छोड़ दे, जब तक तेरा भ्रम खत्म नहीं होगा तेरे को वो देश मिलने वाला नहीं। हे राजा रामचंद्र को नेचल को किया, उनको ज्ञान वाष्ट मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम भगायो। हे राजा रामचंद्र भगवान को नेचल किया, ब्रह्म समाधि लगी, ब्रह्म ज्ञान लगा, ईश्वर समाधि लगी। तो ये किसके जोर से लगी? ये ससुर की कड़ और कड़ा बताई वशिष्ठ मुनि, कौन काल की नहीं बताई, सस्वरूप की कड़कड़ा। यही ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को दिया और उन्होंने हर्ष करके ज्ञान धारण किया। और लक्ष्मण को सीता समझा। महाराज फरमाते हैं, ये भी बहुत जबरदस्त है निर्णय। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए थे तो सीता माता ने कहा, उसके पास राजा जनक की पुत्री, यही केवल ज्ञान था सत्स्वरूप की कड़ कड़ा का। तो सीता माना ने कहा, आओ वाला ज्ञान भेद देऊं, राक्षस के मारेड़ो मरे नहीं, आओ वाला भेद दूं, आओ वाला तेरे को भेद बताऊं। तब अशोक वाटिका में लंका में सांसों सांस हनुमान को रटना बताई, पहले नहीं था ये, फिर बताई। तो रोम रोम में रंगाकार उमा हुआ, अब तू राक्षसों के मारा हुआ नहीं मरे, न तेरे शक्तिवान लगे। सीता माता ने ये वचन दिया और हनुमान फिर नहीं किसी के मारा मरा। ऐसी एक केवल की भक्ति है। और वही भक्ति जब रामचंद्र के सभा अयोध्या में बात चली, तब लक्ष्मण ने कहा, तेरे रोम रोम में है, मेरे तो हृदय में ही है सिर्फ। तू भी रामचंद्र जी का सेवक, मैं भी रामचंद्र जी का, बात क्या? तब हनुमान ने कहा, अशोक वाटिका में सीता माता ने मेरे को ये ज्ञान दिया। तब लक्ष्मण ने कहा, वो तो घर में ही है, सीता माता तो भाभी है, कभी ले लेंगे।
घर में हुआ जी की कदर कम हुआ करे। जब सीता माता पृथ्वी में लोप होने लगी, जब लक्ष्मण भगा, कहिए बाला सत शब्दम सुखम धारा, हे माता मेरे को ज्ञान बता दे जो हनुमान को ज्ञान दिया। तब सीता माता ने कहा तूने बहुत देर कर दी, कि हे माता अभी मेरे को बताती जा। पीड़ करने लगे। तब सीता माता ने कहा आओ बाला तेने ज्ञान दे। तब जाके वही हनुमान को कहा, वही ज्ञान लक्ष्मण को कहा। फिर कहा कहिए बाला सत शब्दम सुखम धारा, गिगन मंडल होए प्रीतम परसो रूप वर्ण सुन्यारा। रूप और वर्ण से अलग, तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो। सीता माता क्या कह रही है, हे लक्ष्मण तू भी माया का शरीर है, मेरे भी माया का शरीर है, और राघव भी जो राम वो भी माया का शरीर है, और रावण भी माया का। अगर तेरे को परमात्म ब्रह्म में मिलना है तो तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो, और मुझसे गुंज करो तो बाला सत्य शब्द सो लागू। और भव सागर में बोहर मिलेंगे सत पर नाम हमारा। जाते जाते ज्ञान दे गए। अब बताओ आज ये ससुरूप की कड़कड़ा वाले रूप को माया बताते हैं क्या बाँचने वाले को, ज्ञानी को? वो तो कह रहे ज्ञान से भी ज्ञानी उच्च है। बोलो है तो वो ससुरूप की कड़ा है, ब्रह्म ज्ञानी है कि ब्रह्म ज्ञानी है? कड़ा होते हुए भी ब्रह्म ज्ञानी, उसी को कहते हैं अड़वा, उसी को कहते हैं भरमाने वाले। आप भी खेत नहीं खावे औरों को खाने भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा लक्ष्मण को सीता माता ने ज्ञान समझाया। आप खुद भी माया बनी और लक्ष्मण को भी माया बताया, रामचंद्र भगवान को भी माया बताया। तो हे राजा चंद्रलाल मैं ही नहीं बता रहा हूं माया, सीता माता ने भी यही बात कही। तो हे राजा ऋषभ देव सो राजा होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वैसो देव कौन सुन ध्याया, ता दर्शन सब देवते आया। हे राजा ऋषभ देव स्वामी जब हुए थे सतयुग में, विष्णु के 8वें अवतार थे। नवदा भक्ति चलाई, कपड़े बुनना पिलाया, साग निपजाना चलाया, सारा गुण धर्म ज्ञान की सारी महिमा करी है। और जब शौनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुना, तब ब्रह्म ज्ञान में से सांसों सांस का भेद पिछाण करके, चुचम वेद में वेद पिछाण करके, और फिर ये केवल्य भक्ति करी। निमित्त अवतार भी थे और फिर नित्य अवतार, और 5 करोड़ हंसों को परम मोक्ष लेके गए ऋषभ देव स्वामी। सतयुग की बात है, जब रामचंद्र का जन्म भी नहीं हुआ, वो तो त्रेता में हुआ। कृष्ण का द्वापुर में हुआ। तब ऋषभ देव ने कौन सी भक्ति करी? शौनकादिक ऋषि ने कौन सा ज्ञान दिया? और वैसो देव किसको ध्याये? जो सारे देवता दर्शन करने आए ऋषभ देव स्वामी के। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। जाने कृष्ण न पूजा आई, वेसो मिला ब्रह्म में जाई। हे राजा महावीर 24 तीर्थंकर हुए, नेमनाथ जी हुए, उन्होंने कौन से शब्द का उच्चारण किया? परब्रह्म परमात्मा के राम का सांसों सांस में उच्चारण किया। उन्होंने न कृष्ण को पूजा न रामचंद्र भगवान को पूजा, और परम पद में जाके मिले हैं। किसके पराक्रम से मिले? हे राजा हस्तांपल पे सब चल आया, नाना विध का ज्ञान सुनाया। काहू से नहीं बोला कोई, दत्त के शब्द शिष्य सोई। अब हस्तामल मुनि हुए, जैनियों में 12 वर्ष मौन में बैठे रहे। तो मेरे को कोई आके ब्रह्म ज्ञान बताएगा जब मैं बोलूं, नहीं तो नहीं, ऐसा प्रण ले लिया। कई जने आकर के हो गए पर किसी की बात से मुंह नहीं खोली। फिर दत्तात्रेय जी आए और दत्तात्रेय जी ने ये ब्रह्म के नाम का, राम का साथ साथ सिमरन बताया, उससे मुंह खोल। बोलो
ब्रह्म के नाम की रचना का पराक्रम बताया। तब अष्टामल मुनि ने मून खोल दी और तत्तारी जी ने जो शब्द का ज्ञान बताया वो शब्द को धारण कर। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये पराक्रम मालूम पड़ा दत्ता ऋषि जी का। तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए और कहा कि हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को पूजा भेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश देवा, हे चंदुलाल राजा, दत्त देव दत्तात्रेय जी को भेव पूछा। कहो स्वामी जी तुम कौन कहावो, किसका पुत्र कौन को ध्यावो। वो स्वामी जी आप कौन कहलाते हो, किसके पुत्र हो और किसको ध्याते हो, हमारे को ज्ञान दो। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि तब सो देव दत्त सो बोल्या, ब्रह्म ज्ञान ताड़ा सुन खोल्या। मैं तीन देव का पुत्र कहाँ हूँ, हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। ग्रह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। दत्तात्रेय जी ने कहा मैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का देव पुत्र कहलाता। तो शरीर तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण का ही है और तीनों का अंश बन के दत्तात्रेय जी बने। माता अंशिया के 6 महीने के बालक किए जो दूध की गुटकी पी, उस अंश से दत्तात्रेय जी जन्मे थे। तो सही बोला दत्तात्रेय जी ने, मैं तीन देव का पुत्र कहलाता हूँ। और इधर तो तीन देव का शरीर लेने वाले जो जगत में केवल भगवंतों की वाणी बाजते हैं और के हम तो देवता को सबको छोड़ दिया। तो फिर ये शरीर किसका भाई? तो जबरदस्ती दे दिया हमारे ऊपर, जबरदस्ती। और तुमने मांगा जब अर्ज करी, जब दिया नहीं तो देते ही नहीं। सिद्धनार के क्या पड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या पड़ी जो 4 भुजा नाथ का शरीर देते। अब भी चलो जरूरत पड़ेगी तो देंगे नहीं, फिर ही तो अवगति में जाओगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दत्तात्रेय जी ने कहा मैं तीनों देव का पुत्र कहलाता हूँ और ब्रह्म ज्ञान में हृदय में धारण करता हूँ। ब्रह्म ज्ञान को धारण कर रहा हूँ, यानी परब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना करता हूँ। मैं आत्म ब्रह्म के नाम की नहीं करता। ये फर्क है आत्म ब्रह्म का नाम और परमात्म ब्रह्म का नाम। परमात्म ब्रह्म का नाम जो रामचंद्र भगवान खुद रट रहे हैं, कृष्ण रट रहे हैं, वो परमात्मा। और जो राम कृष्ण का रटते हैं वो आत्म ब्रह्म। हे राजा चंदुलाल ये चीज समझ जा। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक ये हर ध्यान हृदय में आने वाला नहीं। हर का यानी परमात्मा का रटना तेरे हृदय में आने वाली। अपने परमात्मा की रटना में तू समझे कि आत्मा की किसको कहते हैं, परमात्मा के। अभी कलयुग में 1000 में 999 सब आत्म ब्रह्म को ही परमात्म ब्रह्म समझते। और इधर संत मार्ग में बाँचने वाले को ही सतगुरु समझते। क्या बाँचने वाले को ही, वो तो आत्मा को ब्रह्म को समझते हैं और इधर बाँचने वाले जो मलमूत्र की काया को ही सतगुरु बताते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सब ब्रह्म ज्ञानी है, मूर्ख गुरु है। और झूठे गुरु के साथ कौन जाएगा? झूठे गुरु के साथ रे झूठा ही शिष्य जा। झूठे गुरु के साथ झूठे ही जाने वाले, सच्चे के साथ सच्चे जाते। सच्चा केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, सांसों सांस विधि है राम नाम के, ये सत्य है। और सत्य आत्मा है। जो आत्मा को परमात्मा में मिलना है वो सत्य के साथ जाएगी। और जो ये शरीर झूठा है, इस शरीर में शरीर से वो बंधेगा जो झूठा, और वो आत्मा फिर भौंकती फिरे 3 लोक 14। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हे राजा, जब तेरे को ज्ञान ही समझना है तो तू ब्रह्म ज्ञान को समझ जा, ब्रह्म ज्ञान में बैठा मत। जब तक ब्रह्म ज्ञान में बैठा रहेगा तब तक तू परमात्म ब्रह्म की भक्ति
करता हुआ भी उस देश में नहीं पहुंच सकता। ये सोच ले, समझ ले, विचार कर। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा बहुत लंबी है। ब्रह्म ज्ञान के बीच में ब्रह्म ज्ञान है तो उसके समझ आओ परमात्मा के और आत्मा के बीच में आंतरा जबरदस्त। और फिर वो कहते हैं हमें आनंद नहीं आता। आनंद कहाँ से आएगा? आंतरा कितना है परमात्मा और आत्मा के बीच में? किसका? ये ब्रह्म ज्ञान का, इस रूप का, इन बांचने वाले हमारे जैसे ज्ञानियों का बीच में बंधन है। और ये बंधन है जब तक झूठे गुरु बंधन कराने वाले भी धैर्य को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। ये शरीर धरा हुआ है, इसको पूजता है, पूजवाता है और इसकी आड़ लेता है, वो कभी भी परम पद में नहीं मिल सकता, रटना करते हुए भी नहीं मिल सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे राजा, तो हर ब्रह्म ध्यान को धारण कर, ब्रह्म ज्ञान को छोड़। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं छोड़ेगा तो कर्म से नहीं बाजेगा या राम से नहीं बाजेगा। ये सोच विचार। सब अपने को राम से नहीं बोलते हैं और ऊंचे बताते हैं सब, परंतु शरीर को राम से नहीं बताने वाले कर्म से नहीं है। और आत्मा को सत्य के संग जोड़ करके और सत्य आत्मा को उसमें मिलाते हैं, वो राम से नहीं। राम से सने आत्मा से कराना है या शरीर से? शरीर का टेका तो सबके, राम नाम की टेक रे सुनो जगत के हो। फिर इसमें राम से नहीं कर्म से नहीं फर्क क्या है? बल्कि नवदा भक्ति वाले को कहते हैं सागट है और हम राम से नहीं। बोलो, कणके बताते हैं उनको और आप मोक्षगामी बनते हैं। उनको 3 लोक में मलमूत्र खाने की कहते हैं और खुद हम नहीं खाएंगे। तो क्या पेटेंट लिखा ला है क्या धर्मराय जी से? नहीं खाओगे, ये तो नहीं है। बस पैर देके चले गए धर्मराय के ऊपर, और पैर उनसे दिलाना पड़ेगा कि देवोगे तुम। देखिए, देखो देखें, दिलाना पड़ता है। पाप पुण्य का खत फाटेगा जब वो पैर दिलाएंगे, देंगे धर्मराय जी। वैसे देने वाले नहीं है, वैसे डरने वाले नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस भ्रम ज्ञान को छोड़ दे हे राजा। मन ज्ञानी मन भ्रम ज्ञान में फंसा रहता है, और जो गरीब बना हुआ है, मन के बस में नहीं चलता है, ज्ञान के बस में चलता है, वो ब्रह्म ज्ञानी। सत्य परमात्मा का संग जो इस केवल्य भक्ति का निर्णय आध्यात्मिक अंदर उतारता, जो आध्यात्मिक निर्णय समझता ही नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं निर्णय, और सारे चरण को बेरंग घटाता है। ये शब्द वाणी में इतने लिखे हुए हैं, आन हुआ, अनबे अनुभव हुआ, गुरु सतगुरु हुआ, देव हुआ। ये बहुत अक्षर लिखे हुए जगह जगह, सांसों सांस, सांस सांस, मन विचारों के साथ रटना का सब प्रकार का इसमें ज्ञान भरा हुआ। महाराज फरमाते हैं कि जब तक इन शब्दों का तेरे पास में विचार नहीं है, समझ नहीं है, निर्णय नहीं है, अड़ंग बड़ंग बोलता रहेगा,
तो सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय। वहां के संग सुखराम के जीव गता सुन। इन शब्दों को सिकल विकल करता रहेगा, मर्जी आवे जैसे घटा दे। तो महाराज फरमाते हैं क्या उसको वो देश आ जाएगा? जीव गता से चला जाए, उसकी गति भी रुक जाए, तो वापिस शरीर कौन देगा? शरीर सुखराम जी देंगे कि सृजनहार देंगे या नियंत्रण देगा? शरीर तो वापिस दे ही धरोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देंगे। ये तीन लोक के कर्ता धर्ता ये है, और इनको तो बिल्कुल ही नकार दिया। तो वापिस शरीर देंगे तो नहीं, हम लेना ही नहीं चाहते, हम तो मोक्ष जाएंगे। और नहीं गए तो क्या करोगे? इसका उत्तर दो। सती होने की बातें कहते हैं, और सती नहीं हुई तो क्या हाल होगा भाई? तीन लोक में भिगोए होंगे। ये उदाहरण दिया है सुखराम जी ने, किसके लिए? जो मोक्ष का द्वार खुला ही नहीं और बातें मोक्ष की करते हैं। आध्यात्मिक निर्णय को समझते नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में भक्ति करनी है तो समझ सोच और विचार करके करो। ज्ञान कथना नहीं आवे तो कथो ही मत। किसी को भरमाओ मत, किसी को भरम में मत डालो। पहले समझो, फिर समझाने की कोशिश करो। राम 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 राम। बोलो राम राम। अनंत श्री सत्संग केवली अनंत राम सभा में राम 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 राम। सबने राम राम राम।